हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का वीडियो है जो एमए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। एमए सेकेंड ईयर का जो काव्य शास्त्र का पेपर है उसके लिए इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं। इसके अलावा आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हिंदी विषय के साथ में देते हैं आप, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का उद्भव कब हुआ? इसका उत्तर है ईसा की 5वीं सदी पूर्व यूनान में हुआ। दूसरा प्रश्न है पश्चिम में विधिवत काव्य समीक्षा की शुरुआत किसने की? इसका उत्तर है प्लेटो ने। अगला प्रश्न है प्लेटो ने किस सिद्धांत की स्थापना की? इसका उत्तर है प्रत्ययवाद। अगला प्रश्न है अरस्तु ने कौन सा सिद्धांत दिया? इसका सही उत्तर है अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु के अन्य सिद्धांत हैं विरेचन और त्रासदी। अगर आपसे पूछा जाता है विरेचन सिद्धांत किसका है या त्रासदी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका उत्तर आप अरस्तु देंगे। अरस्तु के गुरु कौन थे? उत्तर है प्लेटो। अगला प्रश्न है अरस्तु के अनुसार सौंदर्य की पहली शर्त है। इसका उत्तर है अनुपात। अगला प्रश्न है अरस्तु ने काव्य का सर्वोत्तम रूप माना है। इसका सही उत्तर है दुखांतक यानी ट्रेजेडी को। अगला प्रश्न है कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है अरस्तु का। अगला प्रश्न है लोंजाइनस ने किस सिद्धांत की स्थापना की? इसका उत्तर है औदात्य। औदात्य सिद्धांत जो है वो लोंजाइनस ने स्थापित किया। अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तन किसने किया? इसका सही उत्तर है क्रोचे ने। क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्रोचे किस प्रकार के दार्शनिक हैं, उसमें ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको चुनना होगा आत्मवादी। अगला प्रश्न है मूल्य सिद्धांत एवं संप्रेषण सिद्धांत की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है I.A. रिचर्ड्स ने। अगला प्रश्न है कल्पना सिद्धांत की स्थापना की? इसका सही उत्तर है कॉलरिज ने। अगला प्रश्न है T.S. इलियट ने निर्वैयक्तिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अन्य सिद्धांत हैं वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और संवेदनशीलता का साहचर्य और वैयक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत जो है T.S. इलियट के हैं। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कौन कौन से सिद्धांत हैं। निर्वैयक्तिकता का, वस्तुनिष्ठ समीकरण और संवेदनशीलता का साहचर्य तथा वैयक्तिक प्रज्ञा, ये सिद्धांत इलियट के हैं। द वेस्टलैंड के लेखक हैं। ये एक कृति है, पुस्तक है द वेस्टलैंड। इसके लेखक हैं इलियट। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, यह कथन किसका है? बच्चों ये कथन इलियट का है। फ्लिंट ने बिंबवाद की स्थापना की। बिंबवाद एक वाद है, ये भी पाश्चात्य समीक्षा का। तो बिंबवाद की स्थापना फ्लिंट ने की। वर्ड्सवर्थ ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन किया। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की स्थापना की। संरचनावाद यानी कंस्ट्रक्शन का जनक सास्यूर को माना जाता है। विरचना या विखंडन यानी डीकंस्ट्रक्शन सिद्धांत जॉक देरिदा ने दिया। अंतर्विरोध का सिद्धांत क्लिंच ब्रुक्स ने दिया। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं सोरेन, किरकेगार्ड और पास्कल। अगर ऑप्शन में एक होते हैं, सोरेन, किरकेगार्ड हों या पास्कल हों, जो भी हों आप इन्हीं को चुनेंगे, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक होंगे। कला के लिए यह सिद्धांत ब्रैडले ने दिया। प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ हैं रिपब्लिक, इयोन और सिम्पोजियम। ये प्लेटो की रचनाएं हैं। अगर कोई भी पूछी जाती है तो आप याद रखिएगा। रिपब्लिक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्लेटो की, अक्सर पूछी जाती है, याद रखिएगा। रिपब्लिक प्लेटो का ग्रंथ है। और इयोन और सिम्पोजियम। पोएटिका और पेरिपोइतिकेस अरस्तु की कृति है। कौन कौन सी हैं? पोएटिका और पेरिपोइतिकेस, ये दोनों अरस्तु की कृतियाँ हैं। I.A. रिचर्ड्स के प्रमुख ग्रंथ हैं प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलॉसफी ऑफ रेटरिक और हाउ टू रीज अ पेड और साइंस एंड पोइट्री, ये रिचर्ड्स के ग्रंथ हैं। इलियट की कृति है द सेक्रेड वुड। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
पूछा जाता है अक्सर द सेक्रेड वुड किसकी कृति है, तो आप उत्तर देंगे इलियट की। मैथ्यू आर्नोल्ड की पुस्तक है कल्चर एंड एनार्की। आई.ए. रिचर्ड्स ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है। पेरेहुप्सुस किसका ग्रंथ है, ये लोंजाइनस का ग्रंथ है। ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ के रचयिता हैं जॉक देरिदा। जॉक देरिदा ने ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ की रचना की है। लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ की कृति है। इसे स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। किसको, लिरिकल बैलेट्स, ये वर्ड्सवर्थ की कृति है और इसी को स्वच्छंदतावादी काव्यांदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है पश्चिम में। औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है, ये किसका कथन है, ये लोंजाइनस का कथन है। मिथक का संबंध अतिमानवीय पात्रों से होता है। मिथक के बारे में पूछा जाता है, ऐसे ऑप्शन में आएगा मिथक का संबंध किससे होता है, तो अतिमानवीय पात्रों से होता है। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। ये कथन किसका है, ये कथन इलियट का है, टी.एस. इलियट मुनि का कथन है ये। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में जॉन बार्थ ने किया। अरस्तु के अनुसार अनुकरण नवसृजन है। ईश्वर मर गया, ये घोषणा नीत्शे ने की। नीत्शे एक विचारक थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया, ईश्वर मर गया। नीत्शे का संबंध अस्तित्ववादी विचारधारा से है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है या काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यह विचार वर्ड्सवर्थ का है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति अरस्तु ने माना। अरस्तु के अनुसार विरेचन मनोविकारों का शुद्धिकरण है। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है। सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान ही कविता है, यह कथन किसका है, ये कथन कॉलरिज का है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद कर लीजिएगा। सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान ही कविता है, ये कॉलरिज का कथन है। कल्पना को काव्य की आत्मा किसने माना, कॉलरिज ने माना। पश्चिम में नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं टी.एस. इलियट। संकलन त्रय पाश्चात्य नाट्य शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली है। संकलन त्रय आपने भारतीय काव्य शास्त्र में भी सुना होगा। ये पाश्चात्य नाट्य शास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली पश्चिम से ही भारत में आया है। संकलन त्रय में कौन कौन से त्रय होते हैं, नंबर 1 स्थान संकलन, नंबर 2 काल संकलन और नंबर 3 कार्य संकलन। स्थान, काल और कार्य की एकता को संकलन त्रय कहा जाता है। दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की। तो ये सारे प्रश्न पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित हैं और सारे इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए और ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे।